Hi everybody, welcome back to our IELTS writing video. In this video, I am going to teach you how to write task 2. टास्क 2 में क्या कुछ होना चाहिए, किस तरीके की वोकैबुलरी होनी चाहिए, किस तरीके के ग्रामर के सेंटेंसेस होने चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे होने चाहिए और ख़ास तौर पे 5.5 स्कोर क्यों आता है, 6 क्यों नहीं आता है, अगर 6 आता है तो 6.5 क्यों नहीं आता है, अगर 6.5 आ रहा है तो 7 क्यों नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन हो सकता है जीटी वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि जीटी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 7+ स्कोर करना होता है, क्योंकि उन्हें चाहिए, और ख़ास तौर पे जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के अंदर कनाडा के लिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 8777। सो आज की इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट टास्क 2 एंड आई विल ऑल्सो talk about how to write introduction in task 2. इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखनी चाहिए आपको टास्क 2 में। सो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है, टॉपिक है, इट इज बेटर फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स टू लिव फार अवे फ्रॉम होम रादर देन लिविंग एट होम विद देयर पेरेंट्स। डू यू अग्री और डिसअग्री? इट इज़ बेटर, यह अच्छा है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं कि वो दूर रहें पेरेंट्स से, अपने घर से दूर रहें, रादर देन बजाय कि अपने घर पर रहें अपने पेरेंट्स के साथ। जब भी कोई भी टॉपिक हो या क्वेश्चन हो जिसमें दिया हो अग्री और डिसअग्री, जिसका मतलब है कि ये आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, सो इट इज़ एन ओपिनियन एसे। ओके, सो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। Education plays important role in every person's life. It is good for college learners to live with their parents or to live somewhere else. From my perspective, I agree with this notion. I will discuss this in my upcoming paragraph. साइड में मैंने जानबूझकर एस लिखा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एस लगाना भूल जाते हैं। सो ये जो इंट्रोडक्शन है ये बैंड स्कोर है जो 5 या फिर 5.5 लेवल का। एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी पर्सनस लाइफ, ये है एक जनरल लाइन जो अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि कोई भी टास्क 2 हो, हर टास्क 2 में आप एक जनरल लाइन आप लिख दें स्टार्टिंग के अंदर, जिसका हो सकता है कहीं ना कहीं, जैसे अगर अब मैं बात करूं कि कॉलेज स्टूडेंट्स, सो यहाँ स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स की बात की गई है, सो इसलिए ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एक लाइन में एजुकेशन की लिख देता हूँ। चलो एजुकेशन से रिलेटेड है कि हाँ ये ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, ताकि अगर स्टूडेंट दूर रहेगा तो एजुकेशन अच्छे से हो पाएगी। सो इसलिए ये जनरल लाइन लिखी गई है, एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी पर्सनस लाइफ। सो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है इट इज़ गुड फॉर कॉलेज लर्नर्स, वहाँ पर है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूँ सो क्वेश्चन के अंदर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर उसको पैराफ्रेज करके या उस वर्ड को चेंज करने के लिए कैंडिडेट ने लिखा है जैसे लर्नर्स, यहाँ पर उसको चेंज कर दिया, टू लिव विद देयर पेरेंट्स और टू लिव समवेयर एल्स, या तो साथ में रहना या फिर कहीं और रहना। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, अक्सर सिखाया जाता है कि फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इस तरीके की वोकैबुलरी यूज करें, आपका 6+ बैंड स्कोर आ जाएगा, 7+ आ जाएगा। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, इसकी जगह पर यहां पर आपको यूज करना चाहिए व्यू पॉइंट, राइट, फ्रॉम माई व्यू पॉइंट। सो आई अग्री विद दिस नोशन, दोबारा फिर से नोशन, दिस नोशन, कौन सा नोशन? नोशन मीन्स आइडिया, सिखाया जाता है। देखिए आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मैं बात करूंगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां सिखाया जाता है कि नोशन लिखो, ये लिखो, वो लिखो, ये सब आते हैं फैंसी वर्ड्स। आपको बता दूं कि IELTS एग्जामिनर कैन ईजिली जज बाय योर इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज योर लेवल। आई मीन दैट क्या आपका 5 वाला लेवल है या 5.5 वाला है या 6 है, 6.5 है। थोड़ा जजमेंट, थोड़ा क्या मैं कहूँगा पूरा ही जजमेंट हो जाता है। सो आई एग्री विद दिस नोशन, कौन सा नोशन, कौन सा आइडिया।
आई विल डिस्कस दिस इन माई अपकमिंग पैराग्राफ्स। दूसरी चीज है कि यहां पर लिखा जा रहा है कि ये मैं डिस्कस करूंगा मेरे आने वाले पैराग्राफ्स में। सो यहां पर बजाय थीसिस स्टेटमेंट के कि ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अपने पैराग्राफ्स के अंदर, तो जो चीज यहां पर क्लियर पहले करनी चाहिए कि ये चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या डिस्कस करने जा रहे हो, आई विल डिस्कस दिस इन माई अपकमिंग पैराग्राफ्स। और पैराग्राफ के साथ एस अगर नहीं होगा सो ये ग्रामेटिकल एरर है। सो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके की इंट्रोडक्शन जो है नहीं लिखनी चाहिए। अगर आप लिखते हैं सो देयरफॉर दैट यू आर स्टक एट बैंड 5 मैक्सिमम 5.5। लेट्स सी अनदर वन वी हैव हियर, हायर एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग माइंड्स। अब इस कैंडिडेट ने क्या किया है इस चीज के अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूं, अगर उस टॉपिक में कॉलेज स्टूडेंट्स दिया हुआ है सो इसलिए इसमें यूज कर दिया हायर एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है कि हाँ कॉलेज स्टूडेंट्स की बात की गई है, सो आप उसमें बात कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है। इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग माइंड्स, उसके बाद है देयरफॉर। देयरफॉर देखिए ध्यान से, देयरफॉर कब यूज किया जाता है, जनरल आमतौर पर एकेडमिक राइटिंग में जब आप यूज करते हैं देयरफॉर, देयरफॉर तब यूज करते हैं जब आपने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है किसी चीज को और बाद में आप कंक्लूड करने से पहले आप शॉर्ट में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, सो देन आप यूज करते हैं देयरफॉर। लेकिन यहां पर तो एक छोटी सी लाइन है, हायर एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग माइंड्स, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है। हायर एजुकेशन लर्नर्स, दोबारा फिर से वही वोकैबुलरी इसमें है, लर्नर्स हो गया, लिव सेपरेट फ्रॉम देयर गार्डियंस। सेपरेट ये यहां पर गलत है, एडवर्ब का यूज होना चाहिए था यहां पर। सेपरेट चलो जो फार अवे, जो दूर रहते हैं, ऑब्वियसली यहां कैंडिडेट को समझ में आ रहा है कि दूर रहना, क्योंकि इसमें मैं जानबूझ के मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं जो आपको बता सकूं, जो मैंने अक्सर देखा है। फ्रॉम देयर गार्डियंस, अब गार्डियंस जो है कि पेरेंट्स की जगह पर पैराफ्रेज करके गार्डियंस कर दिया। इंस्टेड ऑफ लिव, जो कि इंस्टेड ऑफ के बाद लिविंग होना चाहिए, विद देम। आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट, आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट। See guys, let me tell you that when you say that this is a statement, so let me tell you this is not a statement. कोई भी whenever you have any topic in task 2 is not a statement. Statement का मतलब होता है जो किसी के द्वारा कही गई हो, और ये एक आर्ग्यूमेंट होता है या फिर मैं कहूँगा कि ये एक व्यू पॉइंट हो सकता है, राइट? सो इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, सो ये नहीं बोल सकते आप। देन I will elaborate my ideas in the following paragraphs. Elaboration और elaborate ये एक vocabulary का word है जो कि ज़्यादातर सिखाया जाता है कि आप elaborate यूज़ करें, इस तरीके के words यूज़ करेंगे, सो आपका LR lexical resource में आपका score high आपको मिलेगा. So you will get higher score in lexical resource, which is not at all true. क्योंकि elaborate, क्योंकि वर्ड्स तो आप सीख लेते हैं, हो सकता है कि आपको डेली के 10 वर्ड आप याद कर रहे हैं या आपको सिखाए जा रहे हैं, हो सकता है 20, कहीं कहीं तो मैंने देखा है 50-50, 20-20, 30-30, 40-40, 100-100, 200 ऐसे वोकैब के वर्ड्स दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स भी बोलते हैं ओ माय गॉड क्या वोकैबुलरी देते हैं, इतनी वोकैब देते हैं. देखिए यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको एक दिन में, अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक दिन में 10 वर्ड दिए जाते हैं, सो एक मंथ में हो गए हैं 300 वर्ड. क्या आप वो 300 वर्ड यूज कर पा रहे हैं? और अगर आप वो वर्ड यूज कर पा रहे हैं तो क्या आप एक्यूरेट यूज कर पा रहे हैं, ठीक यूज कर पा रहे हैं? वर्ड तो आपको पता लग चुका है या वर्ड्स तो आपको पता लग चुके हैं, सो ये भी जानना ज़रूरी है. एलैबोरेट आप तब यूज़ करते हैं जब आप प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और बॉडी पैराग्राफ्स में आपको बता दूं कि कभी भी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, किसी हद तक कैंडिडेट को एक्सप्लेन करना होता है, ना कि पूरा वो एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हर बॉडी पैराग्राफ में आप पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिट में ही आपको लिखना होता है. मैक्सिमम 250 वर्ड्स और 280 वर्ड्स, सॉरी मिनिमम 250 वर्ड्स और मैक्सिमम 280 to 90, दैट्स इट. कई बार होता है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैंने 300 से ज़्यादा लिखा था, वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, फैंसी वर्ड्स थे, फिर भी मेरा स्कोर 5.5. सो इसका कारण यही हो सकता है. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एजुकेशन प्ले क्रूशियल रोल
It is great for learners to live far away from their guardians than to live with them. I partially agree with this given statement. I will discuss my points before reaching to the conclusion. देखिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट जो लाइन है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट. अब ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिखाया जाता है कि स्टार्टिंग में ये लाइन उठाओ, बस लाइन उठाओ और चेप दो, जिसको कहते हैं, बस लगा दो, ये लाइन यूज करो, 6 आएगा. ये यूज करो, जैसे होता है ना कि मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन होता है कि तुम ये कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम ये कर दो तुम्हारा ये हो जाएगा. सो इसका बस इतना सा मतलब है, क्योंकि सेंस बननी चाहिए. सो यहां पर क्या है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एजुकेशन, दोबारा फिर से सिंपल लाइन है, एजुकेशन प्ले, और एस मैंने साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बाद एस लगाना भूल जाते हैं आमतौर पर कैंडिडेट्स व्हेन दे राइट. एजुकेशन प्लेज क्रूशियल रोल. और दूसरी चीज है कि यहां पर जो क्रूशियल है कि देखा, बस ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट की वकैब, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट, इंडिस्पेंसिबल ये लगा दो, लेकिन यहां पर क्रूशियल से पहले आर्टिकल लगाना भूल जाते हैं, अ क्रूशियल रोल. ओके, सो एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल लाइन है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट इज ग्रेट फॉर लर्नर्स. यहां पर इट इज गुड की जगह पर यहां पर ग्रेट हो चुका है, और लर्नर्स वैसे जैसे पहले पैराफ्रेज किया था, टू लिव फार अवे फ्रॉम देयर. ये भी एक स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि स्पेलिंग की गलती करते हैं यहां पर, जैसे THERE जो है इसका मतलब होता है वहां. अगर मैं कहूं कि वहां एक स्कूल है तो वहां पर यूज करूंगा मैं THERE, देयर इज अ स्कूल, वहां एक स्कूल है. लेकिन यहां पर स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, THEIR. देयर मीन्स उनका, देयर गार्डियंस, दोबारा फिर से वर्ड है, देन टू लिव. ये थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है, देन टू क्योंकि कंपेयर कर दिया यहां पर, देन टू लिव विद देम. उसके बाद है आई पार्शली अग्री. पार्शली ये भी सिखाया जाता है कहीं ना कहीं कि आप पार्शली वर्ड का यूज कर रहे हो, जबकि बता दूं कि पार्शली वर्ड यहां पर यूज हो ही नहीं सकता है, और पार्शली की जगह पर एक्चुअली जो वर्ड यूज होना चाहिए वो है पार्टली, PARTLY. पार्टली मीन्स मैं दोनों ही तरफ डिस्कस करूंगा. सो पार्शली का यहां पर कोई मतलब नहीं है. अग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट, दोबारा फिर से स्टेटमेंट, आई विल डिस्कस माई पॉइंट्स बिफोर रीचिंग टू द कंक्लूजन, दैट समवेयर लाइक अप टू द मार्क. सो ये कैंडिडेट अगर इस तरीके की इंट्रोडक्शन अगर आप लिखते हैं, सो मैक्सिमम यू कुड स्कोर 6 और 6.5. ओके, सो फाइनली वी हैव जिस तरीके की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए आपकी, जो 7+, अगर आप 7+ बैंड स्कोर करना चाहते हैं, किस तरीके की होनी चाहिए. इससे पहले मैं एक्सप्लेन करूं, आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन हमेशा आपकी एक शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. देयर हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट as to whether it is better for students to live independently from their parents whilst studying at universities. There has been, यहां पर मैंने स्ट्रक्चर यूज किया है has been a topic of debate, कि ये एक डिबेट का टॉपिक है, कि ऐसा ये नहीं है कि अब मैंने डिस्कस कर दिया और आज के बाद ये टॉपिक डिस्कस हो ही नहीं सकता है. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के बाद भी चलेगा, पहले भी चल रहा था. सो देयर हैज बीन अ टॉपिक ऑफ डिबेट, क्योंकि ये एक आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है, व्यू पॉइंट का टॉपिक है. सो एज टू वेदर, जब भी कंपेयर करने के लिए आपको यूज करना हो, सो यू कैन यूज इट इज मोर कॉम्प्लेक्स हियर, एज टू वेदर इट इज बेटर. और जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ड को चेंज करने में लग जाएं, अच्छा बेटर है इसको गुड कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसको क्रूशियल कर देता हूं. जरूरी नहीं है, आपकी जो सेंस है वो सेम रहनी चाहिए, और जरूरी नहीं है हर वर्ड को ढूंढना शुरू कर दें, अच्छा इसको ये लिख देता हूं, इसको ये लिख देता हूं. जानबूझ के वर्ड जब आप फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एग्जामिनर कैन ईजिली जज, वो जज कर सकता है कि आप जानबूझकर वोकैबुलरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. So it is better for students to live independently. It is an adverb. So independently means separate रहना, far away रहना from their parents. Whilst, दोबारा फिर से, it is also complex here, whilst studying at universities. अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने देखा है कि थीसिस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और थीसिस स्टेटमेंट में भी आप
जो लिखते हैं वो भी आपकी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। जैसे यहाँ पर although some people may agree with this viewpoint, but my firm conviction is that it can depend on the student's region. Although it's beautiful, although means चाहे, some यहाँ पर some people may agree, may एक मॉडल है, agree with this viewpoint, और ये एक viewpoint है, but my firm conviction means मेरी जो strong मेरा opinion है, firm conviction is that it can depend, can दोबारा फिर से यहां पर मॉडल है, depend on the student's region। थीसिस स्टेटमेंट में आप क्लियर करते हैं कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है, जो कि थीसिस स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा, जब पूरा डिस्कस कर दूंगा आई विल डिस्कस दिस इन माय अपकमिंग पैराग्राफ्स, लेकिन ये थीसिस स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, ये आपके इंट्रोडक्शन के साथ में ही होना चाहिए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आई वुड से ज़रूरी नहीं है आप बहुत सारे फैंसी वर्ड सीखें, देखिए आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए और एग्जामिनर ठीक से समझ पाए कि आप कहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ना हो कि एक सिंपल सेंटेंस आप लिख रहे हैं। ये थी आज की वीडियो टास्क 2 की इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इसके बाद मैं बॉडी पैराग्राफ्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा कि बॉडी पैराग्राफ में आपको क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से शुरू करना चाहिए, और इसके बाद मैं बात करूंगा कि वोकैबुलरी, किस तरीके की वोकैबुलरी होनी चाहिए टास्क 2 के लिए खास तौर पर। पहले मैं फोकस करूंगा टास्क 2, उसके बाद मैं जीटी की भी बात करूंगा, लेटर्स की खास तौर पर कि लेटर्स किस तरीके से लिखने चाहिए, जैसे सेमी फॉर्मल है, फॉर्मल है और इनफॉर्मल है। जीटी के लिए मैं लेटर्स की डेफिनेटली आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस, एंड आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।